बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आज के इजलास के हवाले से आपको बताएंगे कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएस के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें इजलास में पेश नहीं किया गया। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई थी। मामले की तहकीकात के हवाले से 7 रोज में जवाब तलब किया गया है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, मापारा जमान से जान लेते हैं। मापारा, ये बताइएगा कि पीटीआई के एमएनएस को अब तक पेश नहीं किया जा सका। आज बिल्कुल इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ से पीटीआई के जो एमएनएस हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया था, पार्लियामेंट के अंदर से भी गिरफ्तारियाँ। इस मामले पे जो प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए गए, स्पीकर ने तफ्तीश करके मुकदमात दर्ज करने का कहा। उसके बाद प्रोडक्शन आर्डर्स जारी हुए और उसके बाद जो है आज इजलास तो शुरू हो चुका है और उन एमएनएस को यहाँ स्पीकर के सामने पेश किया जाना था, कौमी असम्बली में पेश किया जाना था। लेकिन ताहाल जो है वो गेट नंबर 5 पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पार्लियामेंट के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पार्लियामेंट के अंदर भी सिक्योरिटी हादसात के बिना पर पार्लियामेंट में भी पुलिस जो है वो मौजूद है। इस वक्त अभी तक जो है वो एमएनएस जितने भी हैं उनको यहाँ पे नहीं लाया गया और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर तक उनको पेश किया जाएगा। जबकि जो पीटीआई की क़यादत में बैरिस्टर गोहर हैं, मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान हैं, वो गेट नंबर 5 पे जो एमएनएस हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं। अभी अब से कुछ देर बाद जो है वो एमएनएस को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ठीक है, मापारा में अपडेट कर रही थी। और अगर हम गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो बैरिस्टर से भी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।